हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट। अगर आप भी दोस्तों यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ या फोर्स लाइन के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर देखा जाए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर लिखें कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपके लिए 5 सेकंड। अगर आपके लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पुश करके अपना आंसर जरूर टिक करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस में है कितना दम। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ऑप्शन है आपके सरदार भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये कहा था फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये लिखी जाती है गुरमुखी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आपके लखनऊ, आगरा, हम्पी या पुरी में। तो विरूपाक्ष का मंदिर है दोस्तों, वो है हम्पी में। अगला क्वेश्चन का आंसर करें, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो ये है दोस्तों यकृत। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, शिक्षक दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों? बताइए फ्रेंड्स। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए, किस लिपि को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? तो किस लिपि को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्राह्मी लिपि के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 23 सितंबर, 16 सितंबर, 12 जनवरी या 21 जून के लिए। तो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों 23 सितंबर के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बिहू निम्न में से कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? तो किस राज्य में मनाया जाता है बिहू उत्सव? तो बिहू मनाया जाता है दोस्तों असम में, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बताइए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो ये किससे प्राप्त करते हैं? तो ये किया जाता है दोस्तों जिप्सम से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से आंसर कीजिए। तो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज बना है दोस्तों हुगली नदी पर। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी है? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इनकी जो लिपि है दोस्तों वो है ब्राह्मी लिपि। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो आपके लिए दोस्तों इस टेस्ट में ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है और आपके लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो दिया था आर्य समाज ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो इस टेस्ट में दोस्तों आपका स्कोर कम से कम होना चाहिए 20+। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ब्रिटेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है? तो ये कहा जाता है दोस्तों पार्लियामेंट। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है?
तो ऑप्शन है आपके समुद्र की गहराई, ओजोन परत की मोटाई, शरीर का तापमान या पृथ्वी की मोटाई में। तो डी ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ध्यान से आंसर करेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया था बेगम हजरत महल ने। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वृक्षों को काटने से, वृक्षारोपण से या वृक्षों की आनुवंशिकता परिवर्तन के लिए? तो ये है दोस्तों वृक्षारोपण से। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके मिस्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मेसोपोटामिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों मिस्र सभ्यता। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये स्थित है देहरादून में। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कठपुतली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। कठपुतली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है दोस्तों राजस्थान का। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर का। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ? इस समय दोस्तों भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये दिलाते हैं दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बताइए? तो ये है दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है दोस्तों गंगा नदी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, इसे एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। तो ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है गुजरात में। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आगरा नगर किस नदी के तट पर बसा है? बताइए फ्रेंड्स, आगरा नगर है ये किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है दोस्तों यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया है छोटी बड़ी परीक्षाओं में, तो ध्यान से आंसर कीजिए। तो ये की थी दोस्तों सिकंदर लोदी ने। तो दोस्तों कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखें कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बहुत ही बेहतर हो जाए। तो दोस्तों अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप यूपी कांस्टेबल में अच्छा स्कोर करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो आपको यूपी कांस्टेबल परीक्षा को पास कराने में दोस्तों बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय।